जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या आपने इन्हें पहचाना? जी हाँ, ये वही हैं जिनके नाम पर एक जमाना हुआ करता था। साल 1973 में एक फिल्म आई थी, नाम था चलाक। इस फिल्म से एक नए चेहरे ने बतौर हीरो अपना सफर शुरू किया था। उनका नाम था किरण कुमार। लेकिन इस फिल्म में किरण कुमार के साथ दो खूबसूरत अभिनेत्रियां भी थीं। उनका नाम है अलका और राधा सलूजा। ये वही राधा है जो इस फिल्म के सुपरहिट गाने में किरण कुमार के साथ नजर आई थी। आज भी जब ये गाना बजता है तो एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। आप जरा इस गाने को सुनिए। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है। हमारे पुराने श्रोताओं को तो राधा सलूजा का नाम सुनते ही उनकी कई फिल्में याद आ गई होंगी। भले ही आज की पीढ़ी के लिए उनका नाम शायद नया हो, लेकिन एक वक्त था जब राधा सलूजा का नाम सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार था। ये बात अलग है कि उनका फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं रहा और अचानक ही वो इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर हो गई। लेकिन अपनी छोटी सी पारी में भी उन्होंने जो छाप छोड़ी वो आज भी काबिले तारीफ है। जोगी ओ जोगी, अरे प्यार में क्या होगा, चन्ना हो चन्ना, किसने चुराई तेरी। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि राधा का असली नाम रीता सलूजा था और उनका जन्म 11 मई 1954 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उनका पूरा परिवार ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उनके दादा H.L. सलूजा 50 के दशक के जाने माने फिल्मकार हुआ करते थे, जिन्होंने उस दौर में कई सफल फिल्में बनाई। तो आप ये कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया राधा को विरासत में मिली थी। और तो और राधा की बड़ी बहन रेणु सलूजा, जो खुद एक बेहतरीन फिल्म एडिटर थी, उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था। रेणु का नाम मशहूर फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा से भी जुड़ा था, लेकिन तलाक के बाद उन्होंने फिल्मकार सुधीर मिश्रा से दूसरी शादी की। परिवार में इतना गहरा फिल्मी कनेक्शन होने के बावजूद सबसे पहले, जी हाँ, अपनी बहन रेणु से पहले फिल्मों में कदम रखने वाली राधा ही थी। शुरुआत में राधा को उतनी पहचान नहीं मिल पाई। उनके शुरुआती रोल छोटे ही रहे, लेकिन साल 1971 में जब दो राह फिल्म रिलीज हुई, जिसमें वो अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ थी, तब उनकी किस्मत चमक उठी। इस फिल्म में उनके काम को खूब सराहा गया और राधा सलूजा का नाम घर घर पहुंच गया। हाँ, ये बात अलग है कि जिस फिल्म से वो ज़्यादा जानी गई वो फिल्म चालाक थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन उससे पहले भी राधा ने अपने असली नाम से दो फिल्में की थीं। 1976 की मोहब्बत और जंग और 1969 की राखी राखी। इन फिल्मों में भले ही उनके किरदार बड़े न रहे हों, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय के प्रति उनका जुनून दर्शकों को भा गया और धीरे धीरे उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग बनने लगी। दोस्तों, राधा सलूजा सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने पंजाबी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा। दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी उनकी काफ़ी मांग थी और उन्होंने वहाँ के कई बड़े निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम किया। आज की ताज़ा खबर, मन जीते जंग जीते, दुख भजन तेरा नाम, हार जीत, एक मुट्ठी आसमान, मोरनी, साझा ए मौत, ये कुछ ऐसी हिट फिल्में हैं जहां राधा ने अपने दमदार अभिनय से वाहवाही बटोरी। उन्होंने दक्षिण भारत के दिग्गज कलाकारों जैसे M.G. रामचंद्रन, NTR और रजनीकांत जैसे सितारों के साथ भी स्क्रीन शेयर किया। कल्पना कीजिए, उन दिग्गजों के साथ काम करना उस दौर में कितनी बड़ी बात थी। ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लोकप्रियता का प्रमाण था। लेकिन 90 का दशक आते आते राधा ने सिनेमा जगत से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले की असली वजह तो कोई नहीं जानता। सिनेमा की दुनिया में ऐसी कहानियां आम हैं, जहां सितारे अचानक गुमनाम हो जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें फिल्मों के ऑफर कम आने लगे हों, या फिर शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ नया तलाश कर रही हों। जो भी हो,
उन्होंने भारत छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला किया। अमेरिका में घर बसाने के बाद राधा ने एक रेडियो होस्ट समीम जैदी के साथ शादी कर ली। अभिनय से पूरी तरह से संन्यास लेने के बाद वो लॉस एंजलिस कोर्ट में जॉब करने लगी। एक बिल्कुल ही अलग करियर पाथ। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में राधा सलूजा ने बताया कि जब मैं कोर्ट में सलवार कमीज पहनकर आती हूँ तो सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। जब कोई इंडियन मुझे देखता है तो एकदम मुस्कान उसके चेहरे पर झलकने लगती है। दोस्तों, ये बात बताती है कि भले ही वो अब पर्दे पर न हो, लेकिन उनकी पहचान आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है।